हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव, आपका अपना इजी कंपटीशन क्लास गढ़पुरा बाजार। आप लोग को लाभ और हानि चैप्टर का टाइप 1 में 97 क्वेश्चन था जो कि खत्म हो चुका है। आज आप लोग को टाइप 2 बताने के लिए जा रहे हैं। टाइप 2 में मात्र एक सवाल दिया हुआ है, देखिएगा। टाइप 2 आपसे बोला जा रहा है कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते हैं और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। अगर आप किसी को 10% का धोखा देकर कोई सामान बेचते हैं, आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 10% का धोखा देता है। सवाल नंबर 1 है आपका टाइप 2 का। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते हैं और बेचते समय 10% का धोखा देता है। तो पहले बार 10% का धोखा का मतलब हो गया आपका कितना का लाभ हो जाएगा? 10% लाभ हो रहा, यानी 110 बटा 100 हो जाएगा, 0 से 0, यानी पहले आपका 10 था, आप 11 हो गया। कितना बार धोखा देता है? 2 बार देता है, तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, यानी 10 × 100। पहले आपका 100 था, अब ये 121 बन गया। 100 से 121 बना, कितना का मुनाफा हो रहा है? 21 का। कितना पर? 100 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 गया, आपका 21% का लाभ हो जाएगा। आपका राइट आंसर 21%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में एक ही सवाल था। अब टाइप 3 देखिएगा। टाइप 3 का 1 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य A अनुपात B है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP और SP आपका दे दिया, अनुपात में दिया हुआ है कितना? A अनुपात B। फिर आपसे आगे बोला जा रहा है A का 200% है तो क्रय मूल्य लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी B A का 200% है। 200% का मतलब 200 बटा 100 हुआ, 0000 खत्म हो गया, यानी आपका B हो जाएगा 2 और A आपका हो गया 1। यानी 1 रुपया में कोई सामान खरीदे और 2 रुपया में बेचे, आपका कितना का मुनाफा हो रहा? 1 का मुनाफा हो रहा। कितना पर? 1 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, 1 से 1 गया, आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य यानी MP आपका कितना दे दिया है? 3, और विक्रय मूल्य यानी SP आपका कितना दे दिया है? 4। अब बोला जा रहा है कि 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक काम करते हैं, जब 25% लाभ हानि दिया तो इसके साथ भी 1 0 अपना मन से लगा लिए, इसके साथ भी लगा लेते हैं। अब ये कितना हो गया? 30 रुपया और 40 रुपया। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब 125 बटा 100, 25 पंचे 125, 25 का 100, यानी कि आपका यहाँ सारा 5/4। आपको पता है कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य को बदल ले जाने के लिए परसेंटेज वैल्यू का हम उल्टा गुना करते हैं। 5/4 का हम उल्टा गुना करेंगे, 4/5 हो जाएगा, 5 से काटेगा, 5 × 8 = 40, यानी 8 चौका 32। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 32। फिर आपसे आगे सवाल बोला जा रहा है लाभ होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब ये पहले विक्रय मूल्य था, अब ये क्या बन गया है? क्रय मूल्य बन गया। MP आपका दे दिया है 30, क्रय मूल्य आपका आ गया कितना? 32। यहाँ पर आपका इसका अंकित मूल्य आ गया 32। इसका आपसे अनुपात पूछा जा रहा था। अनुपात काटिएगा आप, यहाँ से हो जाएगा 2 से काटिएगा तो आपका 15 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 15:16। 15:16 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। 15:16, चलिए कोनो बात नहीं है। 15:16 आ रहा है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलिए फिर से देखिएगा। बोला जा रहा किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर MP बराबर SP, इसका दे दिया आपका 3/4। क्रॉस गुना करेंगे, 4 MP बराबर इधर जगह 3 SP। ठीक है, तो यहाँ पर MP आपका 4 हो जाएगा और SP आपका 3 हो जाएगा। MP में 1 0 लगा लीजिए, 40, ये हो जाएगा 30। अब इस पर 25% लाभ पर बेचने पर 125 बटा 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4। अब इसका उल्टा गुना करेंगे, 4/5 होगा, 5 × 6 = 30,
6 चौका 24। अब यानी कि सीपी बन गया है कितना, 24। अब आपसे बोला जा रहा है कि एमपी और एसपी का अनुपात बताइए। एमपी यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब ये बन गया क्या, क्रय मूल्य बन गया। क्रय मूल्य आपका कितना दे दिया है, 24। क्रय मूल्य 24 है और विक्रय मूल्य यानी एमपी आपका कितना दे दिया है, 40 दे दिया। इस दोनों का अनुपात निकालिएगा, आपका हो जाएगा 4 दहे 40 और 4 छक 24। 2 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा 3, यानी 5:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला जा रहा है कि यदि 1170 रुपए की राशि एबीसी के बीच गलती से 1/2, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका 1/2, उसके बाद बोला गया 1/3, 1/4। आपको पता है अनुपात समानुपात में आप लोग को बता चुके हैं, जब अंश और हर के रूप में दिया हुआ रहे तो नीचे वाला यानी हर सब का एलसीएम लेंगे। 4 3 2 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 12 से सब में गुना कर दीजिए। 12 से गुना करेंगे, 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। आपका यहाँ 6 4 10 3 आ जाएगा 13 रेशियो बराबर आपका 11,1170 रुपया दिया है। 1 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 13×117, यानी हो जाएगा आपका 90। यहाँ से निकालिएगा 9 छक 54 यानी 540, 9 चौका 36, 360, 9 तिया 27 यानी 270 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका गलती वाला है, ठीक है, ये आपका गलती वाला रेशियो दिया है। फिर आपसे आगे बोला जाता है 1/4 के स्थान पर 2 3 4 के अनुपात में वितरित की गई होती, ठीक है। अब बोलता है कि 2:3:4 के रूप में वितरित की गई होती, तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9 रेशियो। 9 रेशियो बराबर 1170 दिया है। 1 रेशियो बराबर है 9 इकाई 9 2, 9 तिया 27 यानी 130 रुपया हो जाएगा। यहाँ से गुना करिएगा 2 × 130, 13 दूना 26, 260, 13 तिया 39 यानी हो जाएगा 390, 13 चौका 52 यानी 520 हो जाएगा। तब फिर आपसे आगे बोला जा रहा है वितरित की गई होती, किसे सर्वाधिक कितना लाभ मिला होगा। अब देख लीजिए 540 रुपया एक को देना था, एक को 540 रुपया देना था, ये वाला गलती हो जाएगा, ठीक है, इस सही वाला होगा। देना था 540 रुपया, एक को दिए 260 रुपया। घाटा किसको लग रहा है, इसको लग रहा है, इसको कोई घाटा नहीं लग रहा है। बी को देना था 360 दिए 390 यानी 30 रुपया ज्यादा दिए। सी को देना था 270 दे दिए 520। सबसे ज्यादा नफा किसको हो रहा है, सी को हो रहा है। 270 ही देना था और दे दिए 520 रुपया दे दिए। कितना रुपया ज्यादा दे दिए है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 270 घटा लीजिए 0, 10 2 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2 यानी 250 रुपया ज्यादा दे दिए। सबसे ज्यादा किसको मुनाफा हो रहा, सी को हो रहा। सी को सबसे ज्यादा मुनाफा यानी 250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है कि 2 घड़ियों की लागत 16:23 है। 2 घड़ी आपका दिया है जिसका लागत आपका 16:23 दिया हुआ। ये आपका यहाँ से आ जाएगा कितना 16x, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा यानी कि 23x कांस्टेंट मान लिए। उसके बाद आगे बोला जाता है कि पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ने का मतलब 11 बटा आपका 10 हो गया। फिर आगे आपसे बोला जाता है और दूसरी की 477 बढ़ जाती है। दूसरी घड़ी आपका 23x है जिस पर कितना बढ़ जाता है 477। तब जाकर के बोला जाता बढ़ जाती है, तब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है। अब 11:20 का मतलब यानी 11/20 हो गया। तब आपसे बोला था दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत रुपए कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 20 से क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करिए 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 11 × 16, 6 इकाई 6 1 हो जाएगा, 6 इकाई 6 1, 6 6 1 7 1, 176। 176 को 2 से गुना करेंगे 12 2 1 7 2 14 1 15 5 1 2 इकाई 2 1 3। आपका यहाँ से आ जाएगा 352x बराबर, इधर गुना करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 23 × 11, 3 2 3 2
3 3 2 5 2 253 253 एक्स हो जाएगा प्लस का, यहाँ से आपका आ जाएगा 477 गुने 11, यहाँ से 7 इकाई 7, 477 है, 7 इकाई 7, 4 इकाई 4, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 7 7 7 14, 4 1 4 1 5, 7 5 12 2 1 4 1 5, 5247 आपका यहाँ से आ जाएगा 5247। अब यहाँ पर देखिएगा 352x है, यहाँ पर आपका 253x, 253x 352 में आप घटाइएगा, 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा, आपका जाएगा 9, यहाँ बचा 4, यहाँ पर 4 बचा, 10 4 14, 14 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 9, यहाँ बचा 2, 2 से 2 गया, यानी 99x बराबर इधर आपका आ गया 5247। ठीक है, 99x बराबर 5247 आ गया। तब फिर आपसे आगे बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है 1120। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत रुपया क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 99 से इसको काटिएगा तो 99 से कितना बार में कटेगा, 99 से अगर हम यहाँ पर 99 गुने 53, 9 27 के 7 हथवा की 2 इकाई पर 7 आ रहा। ठीक है, यानी कि 53 बार में कट जाएगा। x बराबर आपका कितना जाएगा 53। तो आपसे आगे बोला जा रहा है कि प्रारंभिक लागत दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, दूसरी घड़ी कितना है आपका 23 है, 23 को 53 से गुना करिएगा, आपका आ जाएगा 3 3 9। देखिए तो इकाई अंक पर कौन सा ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1219 हो जाएगा, 1219 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला जा रहा है कि यदि मोबाइल फोन पी की दर पर बेचा जाए और तो 12% का लाभ होता है, पी की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, यानी 12/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला था यदि क्यू पर बेचा जाए तो 4% का हानि होता है, अगर क्यू पर बेचा जाए तो 4% का हानि होता है। तब उसके बाद क्यू पर बेचा जाए तो 4% का हानि होता है। यदि मोबाइल फोन पी रुपए पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। 12% लाभ का मतलब 112/100 हुआ, पी रुपया पर बेचा जाए। अगर हम इसको क्रयमूल्य बनाएंगे तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा, उल्टा गुना करेंगे तो 100 आपका 112 आ जाएगा। फिर आपसे आगे बोला जाता है कि और यदि क्यू रुपया पर बेचा जाए तो 4% का हानि होगा। 4% हानि का मतलब 96/100 हुआ। अब इस क्यू को भी अगर हम विक्रयमूल्य है क्रयमूल्य बनाएंगे तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा, तो आपका हो जाएगा 100/96, क्या कि 4% का हानि होता है। अब यहाँ से देखिए तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 8 से काट देते हैं, 8 इकाई 8 3 8 चौका यहाँ पर हो जाएगा 32, 8 इकाई 8 3 8 चौका 32, 8 से काटेंगे 8 इकाई 8 1 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 7 और 2 से काटेंगे तो 6। तब आपसे आगे फिर बोला जा रहा है हानि हो तो क्यू अनुपात पी क्या है। अब आपसे क्यू अनुपात पी पूछा जा रहा है, तो क्यू का अनुपात कितना निकाले हैं 6 और पी का अनुपात कितना निकाले हैं 7, यानी 6:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर सवाल आपसे बोला था किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, ठीक है, कोई वस्तु का विक्रय मूल्य का 4% दिया है, यानी एसपी दे दिया आपका कितना 4%। फिर उसके बाद आगे बोला जाता है उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है और सीपी आपका दे दिया है कितना 5%, आपस में बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 4 एसपी बराबर यहाँ से हो गया आपका 5 सीपी। फिर आपसे आगे बोला जाता है तो पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बस हो गया, आपसे अनुपात ही सिर्फ पूछा जा रहा है, ये रुपया का कोई यूज इसमें नहीं है, 120 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
एसपी अनुपात सीपी आपका कितना हो जाएगा, तो 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5:4। एसपी आपका 5, सीपी 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें करे 5:4:5 आपका आंसर दिया। इसमें क्रयमूल और विक्रय मूल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्रयमूल और विक्रय मूल का बस हो गया। क्रयमूल आपका कितना 4 है तो 4 दे दीजिए, विक्रय मूल आपका 5 है तो 5 दे दीजिए। अब ये हो जाएगा कितना 4:5, क्या कि दो ऑप्शन दिया हुआ, 5:4 भी दिया हुआ, 4:5 भी दिया हुआ, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है क्रयमूल और विक्रय मूल का अनुपात। तो क्रयमूल आपका 4 है तो 4, विक्रय मूल 5 है तो 5। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 है, यानी एक वस्तु के लाभ और यहाँ पर दे दिया विक्रय मूल्य एसपी, अनुपात दे दिया 1:5 है। अब आपसे बोला जा रहा आगे, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, यानी क्रय मूल्य होता है सीपी। सब आदमी को पता है कि अगर कोई वस्तु 5 वस्तु हम बेचते हैं तो एक वस्तु का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी 4 रहा होगा। जब हम 5 वस्तु बेचते हैं, एक वस्तु का लाभ होता है तो क्रय मूल्य 4 रहा होगा। तब आपसे आगे बोला जा रहा है तो वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। तो वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात 4:5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4:5। रुक जाइए, उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात आपका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4:5। ठीक है, 4:5, 5:4। रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आपका 5:4 हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु का 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का समांत अनुपात क्या होगा। तो कोई वस्तु पर 15% का हानि होगा तो ये कितना हो जाएगा, 85/100, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, यानी 20/17। आपको पता है नीचे वाला कुल होता है, तो यानी इसका मतलब है कि क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका 17 हो जाएगा। आपसे आगे बोला जा रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का समांत अनुपात क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 20:17, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, 20:17, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला जा रहा है कि ए, बी और सी 6,000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 रुपए का निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपए हो तो बताएं कि सी को कितना लाभ मिला है। अब देखिएगा, ए बी सी 3 व्यक्ति मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर के टोटल आपका कितना दे दिया है, 6,000 रुपया निवेश कर साझेदारी शुरू करते। ए इसमें 1,000 रुपए का निवेश करता, ए जो है कितना रुपए का निवेश करता, 1,000। उसके बाद बोला जाता है कि बी तथा सी 2:3, बी और सी आपका 2:3 में निवेश करता है। अब यहाँ पर आपका 2 और 3, 3 2 हो जाएगा, 5 रेशियो में ए आपका टोटल 6,000 है, ए बी सी मिला करके, जिसमें ए 5,000 रुपया निवेश करता है, 1,000 रुपया निवेश करता है। तो बी और सी मिला कितना निवेश करेगा आपका 5,000। 1 रेशियो बराबर आपका 5 × 5 यानी 1,000 हो जाएगा। यहाँ से बी आपका हो जाएगा 2,000 और सी आपका हो जाएगा 3,000। 3,000, 2,000, 5,000, 1,000, आपका 6,000 पुर गया। अब आपका एबीसी का रेशियो निकालेगा, 3-0, 3-0 खत्म हो जाएगा सबका। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ए आपका 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा और सी 3 हो जाएगा। अब आगे आपसे फिर बोला जा रहा है यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपया हो, 3 2 5 1 टोटल कितना हो जाएगा, 6 रेशियो बराबर आपका दे दिया है 2,400, 1 रेशियो बराबर 6 चौका 24 यानी 400 हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है 2,400 रुपया हो तो बताएं कि सी को कितना लाभ मिला। अब सी टोटल कितना है, 3 है, 3 × 400 करेंगे, 4 तिया आपका हो जाएगा 1,200 रुपया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 1,200। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है,
किसी वस्तु का सीपी आपका दे दिया है 4 और एसपी आपका दे दिया है कितना 5। 4 में खरीदा 5 में बेच रहा है, 1 का मुनाफा हो रहा कितना पर 4 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से काटेंगे आपका 25%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा 11 नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। एक ए है और एक बी है। अब बी आपका कितना रुपए निवेश करता है तो 2400 रुपया का निवेश करता है और बी आपका कितना करता है 3000 रुपया का निवेश करता है। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। हानि या लाभ उसके निवेश के अनुपात में है। अब देखिए तो यहां से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 2400 और 3000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो नहीं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 से काटिएगा, 6 चौका 24, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। 5 4 आपका हो जाएगा 9 रेशियो। 9 रेशियो बराबर आपका टोटल दे दिया है कितना 720 रुपया। 9 रेशियो बराबर आपका दे दिया 720 रुपया। 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 9 8 72 यानी 80 रुपया। फिर आपसे आगे वाला था बी कितना हानि होता है। बी कितना है 5 है, 5 को यहाँ पर 80 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 यानी आपका 400 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 बोला जा रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 के 25:26 है तो मुनाफे का प्रतिशत क्या है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 25 दे दिया है और विक्रय मूल्य आपका 26 दे दिया। 25 में खरीदा, 26 बेचा, 1 का मुनाफा हुआ कितना 25 पर। परसेंटेज में 100 से 25 चौका 100 यानी आपका हो गया 4%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4%। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन आगे के वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।